सनी पाजी के फैंस के लिए बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है सनी पाजी के बॉर्डर 2 का 22वां दिन यानी डे नंबर 22 और जो 21वें दिन तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है उस पे हम आज चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि आज जो ये मूवी है ये अपने डे नंबर 22 पे कितनी कमाई कर सकती है। तो सबसे पहले इस मूवी के जो कल के बताऊंगा कि कल जब रात को मैंने वीडियो डाला था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि नाइट की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी और इसलिए जो जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी 5 पॉइंट कुछ के आसपास थी। लेकिन अब जब मैं सुबह के मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूं तब नाइट की ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। तो अब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी से पता है कि मूवी एक ओवरऑल ट्रेड का क्या फिगर आ सकता है और प्रोड्यूसर का क्या फिगर आ सकता है। प्रोड्यूसर का फिगर आपको पता है कि करीब करीब 2-3 दिन से प्रोड्यूसर का कोई फिगर नहीं आया। जब मैं आपको बता दूं डे नंबर 18 से प्रोड्यूसर का कोई फिगर नहीं है। लास्ट में डे नंबर 17 पे उनका फिगर आया था, उसके बाद उनका कोई फिगर नहीं है। तो फिर भी हम अपने आंकड़े बताएंगे कि अगर प्रोड्यूसर का फिगर आएगा तो क्या हो सकता है। और मैं मानता हूं कि मेरा जो आकलन है वो 95% 90 से 95% सत्य साबित होता है। 5% का हम बफर जोन रख सकते हैं या ग्रे रख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है आंकड़ों में, लेकिन 90 से 95% ऐसे ही आंकड़े आएंगे। और मैंने जब भी प्रेडिक्ट किया तो कई बार एनालिसिस किया तो कई बार 100% सही होता है, कई बार 90% के आसपास सही होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, जो मॉर्निंग अब नाइट की जो ऑक्यूपेंसी है वो आ गई है, वो है 7.63%, यानी कि ये नाइट की ऑक्यूपेंसी है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 6.38, जो कि कल 5 के आसपास था। तो नाइट में ठीक ठाक जंप मिला और मुझे उम्मीद है कि आज फ्राइडे के दिन जो जैसे दिन चढ़ेगा, इवनिंग होगी, तो फ्राइडे को इससे बेटर ऑक्यूपेंसी लेके आएगी और कमाई में भी इससे काफी फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बार ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ। मॉर्निंग में 4.45% है, आफ्टरनून में 6.91% है और इवनिंग में 6.52% और नाइट में 7.63%। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 6.38% है। तो अब इसके हिसाब से अगर ट्रेड का देखा जाए तो ट्रेड ने 1,75,00,000 बताया। अभी केवल उनका भी एस्टिमेट है, तो उस हिसाब से उन्होंने केवल ये बताया। मैंने उसके हिसाब से निकाला है कि उसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा 317,75,00,000 रुपया और उसके बाद उसका ग्रॉस हो जाएगा 378,12,00,000 रुपया, 55 करोड़ और 35 लाख। मुझे लग रहा है कि 35 लाख के आसपास ओवरसीज से कमाएगी, तो 55 को 35 लाख इसका ओवरसीज से कलेक्शन होगा। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखेंगे तो 433 करोड़ 47 लाख। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रेड का ही फिगर है। लोग जो बोलते हैं कि प्रोड्यूसर लोग बढ़ा के बोलते हैं, तो आप ट्रेड के फिगर से देखिए फिल्म जो है 4.5 करोड़ तक के 450 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये फिल्म की जो कलेक्शन है वो अच्छी चल रही है, अच्छी कमाई चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आज के दिन में अगर देखा जाए तो 20वें दिन में जो अभी जो 24 आवर्स में अगर इसका टिकट सेलिंग दें तो 18,170 24 घंटे में, लास्ट 24 घंटे में टिकट सेल हुआ है। वहीं पे आप जाएंगे तो अगर आज ही पिक्चर पहली बार रिलीज हुआ हो रहा है, आज फर्स्ट डे है, वो और रोमियो का, उसका जो टिकट सेलिंग है आज के टाइम में 45,000 है। तो आप सोचिए कि कहाँ बॉर्डर 2 खड़ी है। जो लोग भी नैरेटिव चला रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा फिगर मैंने बताया कि केवल आप देखिए कि एक फिल्म का अपने उतार पे है, मैं ढलान पे है, और एक फिल्म का आज पहला दिन है। दोनों के 24 आवर्स का तुलना कीजिए तो एक का 18,000 है और एक का 45,000 है। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि, और दोनों का बजट करीब करीब एक ही है। तो मैंने जो आदमी जानकारी के लिए वो बता दिया। तो मैं ये बताता हूं कि अगर ट्रेड का फिगर आएगा तो 2 करोड़ मान के चलिए कमाएगी, तो उनका हो जाएगा 350 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ 97 लाख। तो ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मूवी है, अब इसके पास जो इंडिया डोमेस्टिक में केवल टारगेट आगे वाला है दंगल 387 करोड़। मैं बार बार रिमाइंड करता हूँ
इसके बाद ये जो ग्रॉस हो जाएगा 414 करोड़ 40 लाख रुपए। और इसका जो ओवरसीज का कलेक्शन है, पहले मैंने कल बताया था 56 करोड़ और 40 लाख आया था, तो मैं 30 करोड़ 30 लाख जोड़ा है इसमें। मेरे हिसाब से 30 लाख का जो अभी डाटा आ रहा है उसके हिसाब से 30 लाख के ओवरसीज से कमाई की है, तो 56 करोड़ और 70 लाख रुपए। तो अब जोड़ देंगे तो 470 को 84 लाख। तो डंकी का जो रिकॉर्ड है 470 करोड़ 60 लाख, उसका रिकॉर्ड आज के दिन में टूट जाता है। तो ये मैंने जो आप लोगों को बताया है कि ये फिल्म जो है आज के टाइम में। और एक और चीज बताते चलो, जो जो ट्रेड का फिगर मैंने आपको दिया ना, ट्रेड का फिगर 316 करोड़, तो 316 करोड़ में ही अगर देखा जाए तो वो भी एक अच्छा अमाउंट है, जो काफी अच्छे कलेक्शन मान सकते हैं आप कि वर्ल्ड वाइड में ट्रेड के हिसाब से भी ये मूवी 433 करोड़ 47 लाख मान 433 करोड़ कमाई है। तो ये इसका ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म का आज के टाइम में ये इसका डाटा है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब 11 से 12 बजे के बीच में इसकी जो ऑफिशियल डाटा ट्रेड का आएगा तो उसमें हम बैठ के बात करेंगे कि कितना मूवी कमा सकती है। और दूसरा ये देखते हैं कि आज प्रोड्यूसर की तरफ से या मेकर की तरफ से कोई इसके ऊपर कलेक्शन के ऊपर कोई बहुत रिपोर्ट आता है कि नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक का हो या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो, इसके बारे में कोई उनका कोई अपना आंकड़ा आता है कि नहीं। क्योंकि हम तो केवल डाटा जुगाड़ देखेंगे उनका कितना। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि आज से फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे से इसका जो कलेक्शन है ना वो शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि जो भी ऑक्यूपेंसी आप देख रहे हैं ना उसमें अच्छा सा जंप मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आप देखेंगे कि इसकी जो ऑक्यूपेंसी होगी, जो अभी आज के टाइम में देखेंगे, तो इसकी जो ऑक्यूपेंसी आएगी ना, नाइट की ऑक्यूपेंसी, वो काफी बेटर होगा कल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि नाइट की ऑक्यूपेंसी के बाद जो फ्राइडे की नाइट की ऑक्यूपेंसी होती है, वो कहीं ना कहीं आपको काफी जंप देखने को मिलती है, और वहां से लेकर संडे इवनिंग तक अच्छी कमाई करके जाती है पिक्चर। तो आज भी अगर देखेंगे तो ये आज 13 फरवरी है, और कितने पिक्चर आज देखिए, वो रोमियो भी रिलीज हो गया, तो फिर भी फिल्म फिल्म जो है कलेक्शन कर पा रही है। इसका मतलब है कि अभी जब तक ओटीटी पे रिलीज नहीं होगा, जैसे धुरंधर की कमाई भी चल रही, तो मुझे लग रहा है कि इसकी भी कमाई चलती रहेगी। चाहे 1 करोड़ चले, चाहे 1.5 करोड़ के आसपास चले, ये चलती रहेगी। 1 करोड़ से नीचे भी जा सकती है, लेकिन इस मतलब चलती रहेगी कमाई। और देखना होगा कि ये मूवी जो है, अगर प्रोड्यूसर का फिगर देख रहा हूं, तो ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन है वो है 470 को 84 लाख। मतलब अब इसको 29 करोड़ चाहिए 500 के आंकड़े को टच करने के लिए। 350 का आंकड़ा तो टच कर दिया इसने इन डोमेस्टिक में। अब वर्ल्ड वाइड में हम देखते हैं कि 470 से 500 के आंकड़े को टच कर पाती है कि नहीं, ये बड़ी बात होगी। तो फिर मिलेंगे आपको, ऐसे ही आंकड़ा लेके रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में, आज का